हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस ठीक होता है या नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल होता है, क्या एक बार पैरालिसिस होने के बाद ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है? क्या एक बार फुल बॉडी पैरालिसिस होने के बाद रिकवरी पॉसिबल है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम लोग देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस एक बॉडी के पार्ट का काम करना बंद कर देते हैं, इसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। कारण कैसे? अब हमारा जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में ब्लड कम हो जाना या रुक जाना या ब्लड वेसल्स फट जाना, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स में ब्लड नहीं पहुंच पाता और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर देते हैं या डेड हो जाते हैं। जो ब्रेन सेल्स हमारे डेड हो जाते हैं और जो उनका काम होता है जिस भी पार्ट को बॉडी के मूवमेंट करवाने का, वो हमारा मूवमेंट करना बंद कर देता है। अब पैरालिसिस ठीक होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन सेल्स कितने डैमेज हो गए हैं। तो पैरालिसिस हमारे बॉडी के मूवमेंट का जो कंट्रोल होता है ब्रेन से, वो खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। जो सबसे मेन और मुख्य कारण है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक में ही दो प्रकार के होते हैं, एक इश्केमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक मतलब ब्रेन में जो हमारा ब्लड पहुंच रहा है, जिस भी वेसल से, जिस भी नस से वो ब्लड पहुंच रहा है, उसमें ब्लॉकेज हो जाने को हम लोग इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और वही नस अगर फट जाती है कहीं पर भी ब्रेन एरिया में, तो उसको हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट जो मेन कारण है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कई सारे पेशेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कार में एक्सीडेंट, या कभी छत से कोई गिर जाता है, या गांव में पॉसिबल है कि पेड़ में लोग चढ़ते हैं और वो गिर जाते हैं तो कमर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। या कहीं पे नया घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोई लेडीज या जेंट्स अपनी छत के पास जाता है और उनका पैर फिसल जाता है तो वो नीचे गिर जाते हैं काफ़ी हाइट से, उसकी वजह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी को मूवमेंट करवाता है। जैसे हमारा ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर एरिया में। तो जहां पर भी वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, मान लो सर्वाइकल में अगर इंजरी होता है, सर्वाइकल यहाँ से लेकर के यहाँ गर्दन के एरिया में होता है, अगर यहाँ कभी भी चोट होती है तो हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर और पेट के आसपास की नसें काम करना बंद कर देती हैं। यहाँ पर ब्रेन हमारा पूरा काम कर रहा है, लेकिन उसके आगे जो सिग्नल्स भेजने का काम है स्पाइनल कॉर्ड के आगे जहाँ इंजरी हुई है वहाँ काम करना बंद कर देता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हमारे ब्रेन में ही एक ऐसी डिसीज है जो हमारे माइलिन शीथ को और ब्रेन की जो नसें हैं, जैसे नर्व्स हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो सिग्नल्स हैं ब्रेन से वो प्रॉपरली मसल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में एक थकान और पैरालिसिस टाइप का फील होता है, तो वो काम करना बंद करता है। और नेक्स्ट जो है वो नर्व डैमेज है। कभी हमें चोट लग जाती है या कोई कट लग जाता है, किसी ने ऐसे छुरी या कुछ ऐसे कैंची से कट जाता है, किसी भी तरीके से अगर कोई नर्व डैमेज हो जाती है तो उसके आगे का जो संचार है वो बंद हो जाता है। उस बंद होने की वजह से हमारा ब्रेन से मूवमेंट कंट्रोल खत्म हो जाता है, उसमें भी पैरालिसिस होता है। तो ये सारे कई कारण हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। इन्हीं पे डिपेंड करता है कि हमारी रिकवरी कैसी है। अब ये होता है दो प्रकार का, एक जो डैमेज है वो कंप्लीट डैमेज है और दूसरा जो डैमेज है वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से डैमेज हो गया सेल्स, इनकम्प्लीट मतलब थोड़े से पार्ट्स रह गए हैं। तो जहाँ थोड़े से पार्ट्स रह गए हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है कि कंप्लीट नर्व डैमेज हो गया है या कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है या कंप्लीट ब्रेन डैमेज हो गया है, ऐसा बहुत कम होता है। अगर कंप्लीट हो गया तो ब्रेन डेड हो गया मान लीजिए, तो उसके आगे रिकवरी है ही नहीं। जैसे थोड़ा इनकम्प्लीट इंजरीज होती है या इनकम्प्लीट डैमेज होता है, वहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है, हमेशा ही रिकवर होगा। 90% to 95% तो रिकवर होगा ही होगा। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी कंप्लीट और इनकम्प्लीट के ऊपर। ज़्यादातर इनकम्प्लीट इंजरीज होती हैं, ज़्यादातर इनकम्प्लीट सेल्स डैमेज होते हैं, पूरे सेल्स डैमेज कभी नहीं होते हैं।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग रिकवरी के ऊपर। रिकवरी कैसे होती है? अब जैसे हमारा इनकम्प्लीट पैरालिसिस है, तो जो भी सेल्स हमारे रह गए हैं उसको दोबारा से, जो दूसरे सेल्स हैं उनके द्वारा हमें नए मूवमेंट्स सिखाने हैं। अब जो पुराने सेल्स डैमेज हो गए हैं वो सीख सकते हैं कुछ मूवमेंट्स, और जो नए सेल्स हैं जिनका काम, जैसे मेरा उंगली चलाने का कोई सेल्स था जिसकी वजह से अभी वो काम नहीं कर रहा है, वो सेल हमारा डैमेज हो गया तो हमारी उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, तो अब वो सेल्स के आसपास जो दूसरी सेल्स हैं जिनका काम कोनी मोड़ना है या सीधा करना है या उंगलियों को सीधा करने का काम है, अब उन्हीं सेल्स को हम लोग सिखाएंगे कि हम लोगों को उंगलियां कैसे मोड़नी है, कलाई कैसे मोड़नी है, हाथ कैसे मोड़ना है या सीधा कैसे करना है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे डैमेज नर्व्स को वापस री एजुकेट करवाता है या आसपास के ब्रेन सेल्स को री एजुकेट करवाता है मूवमेंट्स को। कैसे होता है? बार बार एक्सरसाइजेस करने से, एक्टिव मूवमेंट्स और पैसिव मूवमेंट्स। पहले शुरुआत में तो हम लोगों को पैसिव मूवमेंट्स के द्वारा मूवमेंट्स को सिखाना है उन सेल्स को, उसके बाद एक्टिव एक्सरसाइजेस करनी है। जब पेशेंट्स थोड़ी एक्सरसाइजेस करना लग जाता है उसके बाद हम लोग उसको एक्टिव एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। इससे बहुत अच्छी रिकवरी होती है। साथ में जो मेडिकेशंस चलती हैं, जैसे कुछ इन्फ्लेमेशन वाले मेडिकेशंस होते हैं, वो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे वो एमआरआई आपका देखेंगे और पूरे केस को समझ करके आपको उस प्रकार से मेडिसिन देंगे। तो जब आप मेडिसिन और साथ में फिजियोथेरेपी और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो प्रॉपर आपको टाइम से अगर मिल जाती हैं तो रिकवरी बहुत जल्दी पॉसिबल है। 1 महीने 2 महीने में भी मैंने पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है, यहाँ तक कि 15 दिन और 20 दिन में भी देखा है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, कितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, कितना जल्दी आपका ब्रेन मूवमेंट्स को सीख गया, मतलब री एजुकेट हुआ। ये सब रिकवरी के ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोटिवेटेड रहना। जब कभी पैरालिसिस हो जाता है तो पेशेंट अपने होप छोड़ देता है, निराश हो जाता है, तो वो क्या सोचने लगता है कि अब ये चीज़ मेरे लिए परमानेंट हो गई है और लाइफ टाइम अब मेरे को ऐसे ही रहना है। तो ये कभी नहीं सोचना है। हर किसी पेशेंट का केस अलग अलग होता है और हर एक पेशेंट अपने अपने टाइम से ठीक होता है। रिकवरी हर किसी की पॉसिबल है और हर कोई अपने टाइम से ठीक होता है। कभी भी कंपेयर ना करें कि सामने वाला जो पेशेंट है उसको भी पैरालिसिस हुआ था, वो तो 1 महीने में ठीक हो गया, मेरे को 1 साल हो गया तब भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमेशा होप रखनी है, हमेशा फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, सही मूवमेंट करना है, सही एक्सरसाइजेस करनी है। गलत मूवमेंट, रॉन्ग मूवमेंट और रॉन्ग एक्सरसाइजेस कभी मत करिए। उससे आपका ब्रेन हो सकता है कि गलत मूवमेंट सीख रहा है और आगे आपकी रिकवरी में पॉसिबिलिटीज कम होती जा रही हैं। टाइम टू टाइम आप मेडिसिन लीजिए। यदि बीपी और शुगर का आपको शिकायत है तो आप उसको मेंटेन करिए, उसको कंट्रोल रखिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छा एटमॉस्फेयर रखिए। घर वालों के आसपास जो आपके घर वाले हैं आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आप भी मोटिवेटेड रहें, उनको भी आप बोलिए कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ। ऐसे करके आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग करिए। मेडिसिन टाइम से लीजिए, एक्सरसाइजेस टाइम से करिए, योगा करिए, ध्यान करिए। इन सब चीज़ों से आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो सकती है और हर एक पैरालिसिस का केस ठीक होता है, इम्प्रूव होता है। ज़्यादा टाइम किसी को लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। तो आप इस वीडियो में यही जान पा रहे हैं कि आपको अच्छी रिकवरी होगी। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिसिन पे ध्यान दीजिए और टाइम से, कभी भी किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो उसको टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, टाइम से मेडिसिन स्टार्ट हो जाए। अगर सर्जरी की नीड है तो टाइम से सर्जरी हो जाए ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आपके आसपास या आपके किसी नोन में ये पैरालिसिस का कोई पेशेंट है, उसको ये वीडियो अगर आप पहुंचा सकते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।